मैडम आप ठीक तो है ना? ये दोनों मर गए मैडम। हमारे भ्रष्ट नेताओं की वजह से ऐसे गुंडे पैदा होते हैं और हमारे समाज में गंदगी फैलाते हैं। अगर इन्हें अरेस्ट करो तो वही कोर्ट, वही लॉयर और वही गवाह जेल जाएंगे और फिर से बाहर आ जाएंगे। फिर से वही क्राइम, वही पुलिस ड्यूटी, और इस सब का कोई अंत नहीं है। She makes the world go round. She is the meaning of a girl. She has the power of a man. Indira IPS. She makes the world go round. She is the meaning of a girl. She has the power of a man. Indira IPS. ये करे पापियों और पाप का नाश। Indira IPS. She makes the world go round. She is the meaning of a girl. She has the power of a man. Indira IPS. The world go round. She is the meaning of a girl. She has the power of a man. Indira IPS. ये करे पापियों और पाप का नाश। Indira IPS. तुम अपने आप को क्या समझती हो? 24 घंटे हुए नहीं तुम्हें ज्वाइन किए और दो एनकाउंटर। तुम पुलिस ऑफिसर हो या कोई प्रोफेशनल किलर? सॉरी सर, वो दोनों ना तो गांधी जी थे ना सुभाष चंद्र बोस। वो क्रिमिनल्स थे। क्रिमिनल्स थे तो उन्हें अरेस्ट करो, केस दर्ज करो, कोर्ट में पेश करो। लेकिन तुम्हें एनकाउंटर करने की परमिशन किसने दी? आपने दी थी। What nonsense are you talking? I'm right sir. 2008 अक्टूबर 24 इन्हीं दो राउडी शीटर्स के एनकाउंटर के लिए आप ही ने मुझे परमिशन दी थी, और इतने सालों से उनके एनकाउंटर नहीं हो पाए क्योंकि उन्हें अरेस्ट करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। Why? क्या वो लोग घूस दे रहे थे या उनके ऊपर किसी पॉलिटिशियन का हाथ था? सर यहाँ जिस एनकाउंटर के बारे में बात कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं कि वो तुमने बदला लेने के लिए किया। मैं उनसे बदला क्यों लूंगी? वो दोनों
दिन दहाड़े बीच रास्ते में बेकसूर लोगों पर हमला कर रहे थे, दंगा फसाद मचा रहे थे। और तो और उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। आज जब हम उन्हें अरेस्ट करने गए तो उन्होंने मेरी पूरी टीम के होते हुए भी मुझ पर अटैक किया। उन्होंने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। मैं क्या करती सर? अगर ऐसा था तो उन्हें अरेस्ट करती, जेल में डालती, उन्हें शूट क्यों किया? सर, मैंने ये पुलिस की वर्दी शौक के लिए नहीं पहनी है और ना ही ये गन कोई गहना है। ये गन हमें अन्याय और जुर्म को खत्म करने के लिए दी गई है सर। गुड, वेरी गुड। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे ऑफिसर चाहिए। तुम जैसे ऑफिसर से हर क्रिमिनल डरेगा, जो बहुत जरूरी है। ऐसे ही काम करते रहना। जाओ, अपनी ड्यूटी करो। यस सर। गुड लक। थैंक यू सर। अभी तक इस जिले की पुलिस व्यवस्था देखकर इस स्टेट की पुलिस की हालत कैसी है ये मैं बहुत ही अच्छी तरह से समझ गई हूँ। सरकार ने तुम्हें क्या नहीं दिया है? सब कुछ दिया है। पैसा दिया है, जीप दी है, पेट्रोल दिया है, बेल्ट दी है, इस्त्री की हुई कड़क वर्दी दी है, गन दी है। इन सब के साथ लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर और गुंडे मवालियों को बढ़ावा देकर आम जनता की उम्मीदों पर पानी फेर रहे हो। क्यों? अभी तक जो हुआ उसे दिमाग से निकाल दो। अब से कैदियों, लफंगों और लुच्चों को तुम्हारी वर्दी का खौफ होना चाहिए। तभी इस देश की आम जनता तुम्हारी वर्दी की इज्जत करेगी। हमारे देश में जुर्म के गटर का एक कीड़ा भी बचना नहीं चाहिए। एक लिस्ट बनाओ सारे क्रिमिनल्स की और उन्हें मिटा दो, और इसके लिए जान भी देनी पड़े तो दे देना। अंडरस्टैंड? यस मैडम। ये सब क्या है? सॉरी मैडम। क्या कहा तुमने? वो असल में मैडम, मैं तो वो असल में। शट अप! मैं यहाँ जरूरी बात कर रही हूँ और तुम इस फोन में लड़कियों के फोटो देख रहे हो। मुंह में पान, हाथ में फोन। तुम पुलिस वाले हो या कोई गुंडे हो? वो अब मेरी बात सुनो। तुम जैसे ऑफिसर्स को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए, क्योंकि तुम जनता के रक्षक हो। अब अगर किसी ने भी गलती की तो उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। बटन बंद करो। बंद कर दो। यस मैम, प्लीज। अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसे समझाना जानती हूँ। तुम्हें बात समझ में आई या समझाऊं? समझ गए मैम। ये लो। जी। डिस्पर्स। आज तक की मेरी सर्विस में मैंने आपसे कड़क ऑफिसर नहीं देखी, और मुझे यकीन है कि आप सिस्टम में बदलाव जरूर लाएंगी। आपको उन लोगों से मिलना पड़ेगा। वो क्या करते हैं आपको पता चल जाएगा। इस पूरे शहर पे उसका ही कंट्रोल है। उस एक को आप सीधा करेंगी तो ये पूरा शहर सुधर जाएगा। कौन है वो? इस पूरे शहर का बाप भी मैं हूँ और भाई भी मैं। अपन्ना। इस शहर में चाहे कहीं भी कैसा भी काम हो, उन सब कामों का कॉन्ट्रैक्ट मैं ही लेता हूँ। और मेरे होते हुए तूने टेंडर डालने की हिम्मत की, मानना पड़ेगा तुझे। अपने आप को शाना समझता है? चुपचाप टेंडर वापस ले ले तो जिंदा छोड़ दूंगा तेरे को। ए, क्या बे, मुझे डरा रहा है क्या तू? डरा नहीं रहा हूँ, तेरे को एक छोटा सा रास्ता दिखाया रे। अबे अपन्ना, मैं इसी शहर में गिल्ली डंडा खेलते हुए बड़ा हुआ हूँ। तेरी बातों से डरने वाला नहीं। मर्डर करने में रिकॉर्ड है अपन का। मुझे डराएगा तू? तू बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्टर है और मैं मौत का कॉन्ट्रैक्टर। चुपचाप अपना टेंडर वहाँ से वापस ले ले, वरना तेरे ऊपर का टिकट कंफर्म कट जाएगा।
ये बेकार की धमकियां किसी और को जाके दे। मैंने टेंडर डाला है, कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही मिलेगा। जो उखाड़ना चाहता है उखाड़ ले। महादेव, जय काली माँ। क्या मस्त मारा रे, साला बेवजह भौंक रहा था इधर। रुक जाओ। गेट खोलो, अंदर जाना है। क्या बात है? हमें अपन्ना से मिलना है। परमिशन है क्या? मिलने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या वो पीएम है? ऐसा ही समझ ले, उनसे मिलने के लिए सबको परमिशन लेनी पड़ती है। चुपचाप गेट खोल। ये ऑर्डर मत दे। ठीक है, अंदर जाके बोलो एएसपी साहिबा आई हैं। हाँ तो ऐसा बोला, मैं पूछ कर आता हूँ। लो यही रुको। भाई एएसपी साहिबा आई ली आपको मिलने को, अंदर भेज दूं? साले। भाई मेरे को क्यों मारा? अंदर भेजूं क्या? उधर देख, वो पहले से ही अंदर आके बैठी है। लगता है तुम लोगों का राशन पानी कम करना पड़ेगा। नमस्ते एसपी साहिबा। नमस्ते। जय काली माँ। आप तो एकदम कड़क पुलिस वाली लगती हैं। ये मेरा प्रोफेशन है। क्या बात कर रही हैं? हफ्ता वसूली, गुंडागर्दी, स्मगलिंग अब से बंद। क्या मैडम, अगर ये सब कुछ बंद कर दूंगा तो फिर मुझे मजा कैसे आएगा? तुम्हें मजा आएगा या नहीं आएगा, मैं ये बहस करने के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ। तुम्हारे नॉन स्टॉप धंधे पर फुल स्टॉप लगाने आई हूँ। तू क्या बात कर रही है? किसके सामने बात कर रही है? इसका अंदाजा है तुझे? ये अपन्ना है, अपन्ना। ये आदमी तेरे लिए बाप है और इन लोगों के लिए भाई है, लेकिन किसी और के लिए ना तो ये बाप है ना ही भाई है। अब से तुम्हारे काले धंधे बंद 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 कर दूंगी, समझा? अगर किसी ने भी कानून को तोड़ने की कोशिश की तो मैं उसे तोड़ दूंगी। सिर्फ एक बार वार्निंग देती हूँ, और जो भी मेरी वार्निंग नहीं सुनता वो दूसरी वार्निंग के लिए इस दुनिया में नहीं होता। अंडरस्टैंड? हम लोग कोई छोटे मोटे गुंडे नहीं है, समझी? तेरे जैसे कितने आए और गए, लेकिन हम यही हैं। सिर्फ एक शब्द और, इसके आगे एक भी शब्द बोलेगा तो ओके? ये क्या पिताजी, उस 2 कौड़ी के एसपी ने आपके सामने इतना बड़ा मुंह खोला और आप सुनते रहे? उस साली को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। देखा नहीं उसे कैसे घायल शेरनी की तरह यहाँ आई थी? अगर उसे छेड़ा ना तो पंजा मारने में टाइम नहीं लगाएगी। लोगों का खून बहा के ये साम्राज्य खड़ा किया है। तेरे भरोसे छोड़ा तो एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। पागल कहीं का। उसकी बात मानेगा तो बच जाएगा, अगर ना बोला ना तो ये साम्राज्य के साथ साथ नाम दाम सब खत्म। याद रख, इस अपन्ना ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। इसको भी प्रसाद खिलाऊंगा। क्या रे सुंदर, कैसा है तू? और इतने दिनों से कहाँ था तू? कोई लड़की वड़की पटाई की नहीं तूने? इसकी शक्ल तो देख। क्यों, क्या हुआ रे? कल से शॉपिंग करने की सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। शॉपिंग के लिए पैसे नहीं तो हजामत कर। हाँ, ये उसी के लायक है। एकदम सही बोला भाई लोग उधर तो देखो। पहला पीरियड इकोनॉमिक्स है, मुझे कुछ नहीं आता। एक शर्त लगाएगा क्या? कैसी शर्त बे? उस बीच वाली लड़की को आज रात तू डिस्को ले जा सकता है क्या? ये कैसी शर्त है बे? किस करेगा क्या? कितने पैसे देगा? पूरे 2000 रुपए दूंगा तुझे। सिर्फ लिप्स पे ही नहीं, आंखों पे भी। हिम्मत है तो किस करके दिखा। बस इतना ही? हाँ, इतना ही। चल लग गई। हारने के लिए तैयार हो जाओ।
भाई कोई गड़बड़ मत करना। मैं कभी गड़बड़ नहीं करता, समझा? तू भी ना राजेश्वरी, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? और थोड़ा जोर से चिल्लाती ना तो हम सबको हार्ट अटैक आ जाता। तुझे पता है ना कोई मेरे साथ ऐसा करता है तो मुझे कितना डर लगता है। फिर भी तू सुनो, मुझे बस एक ही किस चाहिए, तुम दो या मैं दो, बात तो एक ही है ना। मजा दोनों को ही आएगा, तो हो जाए शुरू। चलो आओ ना, प्लीज प्लीज। एक एक अरे अच्छा सुनो ना, वो नहीं तो तुम ही सही, एक ही दो ना, एक ही तो मांग रहा हूँ। अरे नाराज क्यों होती है, सुनो तो सही, समझो ना बात को। अरे आ जाऊंगा रात को, एक एक किस का तो सवाल है। अरे देकर जाओ ना प्लीज प्लीज। अरे अरे सुनो सुनो, कहाँ चली? बोला था सुनो तो सही। हाथ छोड़ के भाग गई। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे। अरे क्या जा रही है? दे दे ना एक चुम्मा। अरे छमिया पप्पी तो देती जा। चलो। बच गई तीनों। हाथ आए लेकिन चख नहीं पाया। मैं तो छू भी नहीं पाया। क्या है? ए भाई, देख तो क्या आइटम आ रही है। ओए, इधर आ ना। अरे माँ नहीं। मस्त आइटम है यार। क्या है? मेरे दोस्तों ने मुझसे शर्त लगाई है, मेरी मदद करोगी? क्या शर्त है? कुछ खास नहीं, बस एक किस। What? यस। अगर मैं तुझे किस करूंगा तो 500 मिलेंगे, और अगर तू मुझे किस करेगी तो 1000 मिलेंगे। देखो यहाँ किस के पैसे मिल रहे हैं, इससे अच्छा ऑफर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। तो चलो जल्दी से किस कर दो ना प्लीज। कम ऑन, किस मी किस मी किस मी प्लीज, किस मी किस मी। बस और मत मार। कौन है तू? इंदिरा IPS, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस। मुंह से ज्यादा मेरे हाथ चलते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, कहो तो पूरी पिक्चर दिखा दूं? सुधर जाओ वरना एक एक को। हाँ मैडम, हम सुधर जाएंगे। हाँ, आउट, आउट। क्या है ये सब? ये गुंडे लड़कियों को छेड़ रहे हैं और तुम सब तमाशा देख रहे हो? इतने हट्टे कट्टे हो, मिलकर उन्हें मार नहीं सकते? मैडम वो सब लड़के पैसे वाले हैं, हम जैसे गरीब उनसे कैसे पंगा लेंगे? ये क्या बोल रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वो सिर्फ 4 थे और तुम सब 40, मिलकर मार नहीं सकते थे? पता नहीं तुम सबको क्या हो गया है। तुम सबकी इसी कायरता की वजह से ये लफंगे गुंडे बदमाश सबको परेशान करते हैं। जब तक मैं यहाँ पर हूँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई भी परेशानी हो तो मेरे मोबाइल पर फोन कीजिए 9988004234। 24 घंटे ड्यूटी ही करती हूँ। ओके? मेरी बहादुर बेटी। चलो अब चले दीदी, चलो। सर ये टोटल एरिया 300 एकड़ है। व्हाट? 300 एकड़? हाँ सर। आखिर ये सब क्या हो रहा है? सरकार की 300 एकड़ जमीन पर कब्जा हो गया है और इस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब तक तुम लोग सब सो रहे थे क्या? उठाकर फेंको उस बोर्ड को। ये बोर्ड यहाँ पर किसने फेंक दिया और आप कौन है सर? लोकायुक्त इस 300 एकड़ में फैली हुई सरकारी जमीन का सर्वे करने आए हैं। 300 नहीं सर, पूरे 400 एकड़ है। वो देखिए, वहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से वहाँ सामने तक पूरे 400 एकड़ है सर। तुम कौन हो? इस जमीन का मालिक हो। जमीन तो सरकार की है, तुम कैसे मालिक बन गए? ये जमीन ऐसे ही खाली पड़ी हुई थी तो किसी ना किसी को तो इसका ख्याल रखना चाहिए ना सर। सरकार की जमीन का ख्याल रखने के लिए सरकारी लोग हैं। सर्वे हो चुका है, फाइल भेज दूंगा।
तुम लोगों ने अब तक नाजायज तरीके से करोड़ों कमाए हैं। तुम पर केस करूंगा। केस तो आप तब करेंगे ना जब यहाँ से जा पाएंगे। क्या कहा? तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अगर फाइल मुझे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, और नहीं दोगे तो तुम्हें देखो, जबान संभाल के बात करो। मैं लोकायुक्त ऑफिसर हूँ। अगर मुझे हाथ भी लगाया ना तो सरकार। अबे तेरी तो साले, बड़ा सरकारी अफसर बन के घूमता है, लेकिन यहाँ पर अपनी सरकार चलती है। कब से भौंक रहा है? वो फाइल दे मुझे। नहीं दूंगा, मैं फाइल नहीं दूंगा। नहीं, मैं नहीं दूंगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस मामले को यहीं तक रखना। अगर कंप्लेंट करने की हिम्मत की ना तो तुझे और तेरे सारे परिवार वालों को यहीं पर दफना दूंगा। चलो फाइल दे। छोड़ो, लाओ फाइल वापस करो। रुको, अरे क्या कर रहे हो तुम? नहीं, अब कैसा लग रहा है? पूरे शरीर में दर्द है डॉक्टर साहब। देखिए ना डॉक्टर साहब, पता नहीं इनके साथ ऐसा क्यों किया। पता नहीं इनकी ये हालत किसने कर दी। चिंता मत कीजिए, ये ठीक हो जाएंगे। इनका ट्रीटमेंट चल रहा है ना, हिम्मत रखिए। अब ये कैसे हैं? नथिंग टू वरी, 3-4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद ये ठीक हो जाएंगे। प्लीज कैरी ऑन। एएसपी साहिबा आपसे बात करना चाहती हैं। नमस्ते। एक गवर्नमेंट ऑफिसर की ये हालत करने की उसने हिम्मत कैसे की? आप स्टेटमेंट दीजिए, मैं उसकी हड्डियां तोड़कर उसे जेल में फेंक दूंगी। बोलिए ना, आप बोलते क्यों नहीं? जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है उन्हें मत छोड़ना। उनको सजा मिलनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए। आप डरिए मत, स्टेटमेंट लिखो। जो कुछ भी हुआ है बेझिझक बताइए। अगर कंप्लेंट करने की हिम्मत की ना तो तुझे और तेरे सारे परिवार वालों को यहीं पर दफना दूंगा। कुछ तो बोलिए। क्या हुआ है आपके साथ, बताइए। अब बताइए, बताइए ना। बोलिए सर, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके असिस्टेंट्स ने बताया कि अपर्णा के बेटे ने आपकी ये हालत की है। आप सुन लीजिए और कंप्लीट शीट पर साइन कर दीजिए। बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। आपको किसी ने गलत खबर दी है। क्या? यस, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मेरा एक्सीडेंट हो गया था। नहीं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। मुझे सब पता है। आप सर्वे करने के लिए गए थे तो उस अपर्णा के बेटे ने आपकी ऐसी हालत कर दी। नहीं, मैंने कहा ना मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे किसी ने नहीं मारा। आपको गलत खबर मिली है। मुझे छोड़ दीजिए मेरे हाल पर। जाइए आप यहाँ से। क्या कह रहे हैं? ढूंढो उसे। वारंट, सर्च वारंट है ये। एएसपी, यहाँ की सरकार मैं हूँ। मुझे वारंट दिखाएगी तू?
यहाँ की सरकार इतनी कड़क है कि तुम जैसा मामूली गुंडा उसके सामने कुछ भी नहीं है। तुम तो इस सरकार में चपरासी बनने के लायक भी नहीं हो। इस वारंट से क्या डर रहे हो? हाँ, तुम्हें घसीट कर कोर्ट तक लेकर जाऊंगी और तेरे सारे काले धंधों को बंद कर दूंगी। ए, बकवास बंद कर। मुझे किस बिना पे अरेस्ट करने की बात कर रही है तू? नंबर 1, सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके करोड़ों रुपयों की ग्रेनाइट लूटने के जुर्म पर। नंबर 2, सर्वे के लिए आए हुए सरकारी ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया। नंबर 3, उसी सरकारी ऑफिसर को जान से मारने की कोशिश की। नंबर 4, उसी पीड़ित को डराने और धमकाने के बेस पर मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकती हूँ। इन सब का गवाह है क्या तेरे पास? ये पालक शाह यानी पाला, तुम्हारे चमचा गैंग का चेला। अब ये सब बेकार के नाटक करना बंद कर, वरना अच्छा नहीं होगा। ए खाकी, आज तक मुझे किसी ने नहीं धमकाया, तू मुझे धमकाएगा साले। ऐसा करने की गलती दोबारा मत करना, वरना ये जो हाथ तूने उठाया ना, इसी हाथ को तोड़कर तुझे अपाहिज बना दूंगा साले। अगली बार किसी भी पुलिस वाले पर हाथ उठाने से पहले सोच लेना, वरना तुझे जेल में डालकर तेरा ऐसा बुरा हाल करूंगी कि सपने में भी तू दर्द से चिल्लाएगा। 11 घंटों के अंदर मेरे सामने अपना गुनाह कबूल कर लो तो शायद तुम्हें कम सजा हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया तो इस डंडे को कभी भूल नहीं पाओगे। समझ गए? मैडम, पूरा घर छान मारा लेकिन वो यहाँ नहीं है। मूव। यस मैडम। She makes the world go round. She is the meaning of a girl. She has the power of a man. Hindera